हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास एक एरे होगा। हाँ, हमारे पास एक एरे होगा एंड उस एरे को आपको kth एलिमेंट से रिप्लेस करना होगा। कहने का सेंस यहाँ पे ये है हमारा कि आपके पास सपोज कोई एक एरे है इस प्रकार से। ओके, आपके पास जो भी एरे होगा, ठीक है, उसे आपको kth का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से एरे है, ओके, और आप इस एरे में कोई एलिमेंट रखे हो, ठीक है। तो जब इस एरे में आप एलिमेंट रखे हो तो हर एक इंडेक्स में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल होगा। और सपोज क्वेश्चंस ये कह रहा है कि जो भी इंडेक्स का एलिमेंट है वो 2 से आगे बढ़ जाए। कहने का सेंस कि अगर यहाँ पे आपके पास दे दिया गया है 2, ओके, एंड नेक्स्ट इंडेक्स क्या है आपका 3। अगर आपको इसको 2 इंडेक्स से आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे आप। सपोज 2 का कहने का सेंस ये है कि आपके पास ये एलिमेंट 2 है और इसको 2 से आगे बढ़ाना है तो कैसे काउंट करेंगे 1 2, यानी कि इस पोजीशन पे आपका एलिमेंट आना चाहिए। तो कहने का सेंस ये एलिमेंट यहाँ चला जाना चाहिए, ओके। एंड जब ये ऑपरेशन करेंगे तो ये सभी इंडेक्स पे अप्लाई होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे हो आपकी कि जिससे आप पिकअप कर रहे हो और जहां पे रख रहे हो वो 2 से आगे बढ़ रहा है। कैसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, यानी कि इस वाले इंडेक्स पे आप इसे रख रहे हो। अब सपोज आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर इसमें कोई एलिमेंट सपोज 5 प्रेजेंट होता तो क्या करते। तो इसे बिल्कुल करते। कैसे, एक ये और नेक्स्ट ये कहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सपोज अगर 6 होता तो कहाँ जाते, तो उसका भी सिंपल सा है कि एक ये खाली होता, एक ये खाली होता, कहने का सेंस 6 यहाँ आ जाता, ओके। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होता तो उसको कहाँ रखते, हम यहाँ रखते। आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ स्वैपिंग हो रहा है, ठीक है। अगर इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतना चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो पहले यहाँ पे हम सब जल्दबाजी में मेन फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं। और मेन फंक्शन को बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें करना यह है कि एक एरे डिक्लेयर कर देना है। सपोज एरे नाम से हमने एरे बना दिया है और इसकी साइज मैं 8 रख देता हूँ, ओके। इसको साथ साथ मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ समझना है। यूजर से इनपुट आप लेना जानते ही होंगे, ये कंफर्म करके चलता हूँ मैं। तो यहाँ 12 हमने रख दिया, 4 रख दिया, 2 रख दिया, 6, ओके। माइनस में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 काउंट कर सकते हो यहाँ पे कितना एलिमेंट हुआ है। एक एलिमेंट यहाँ पर भी रख दो, 61, 2 4 6 8, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरा एरे और भी लेना होगा। दूसरा एरे लेने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर सेम एरे में सपोज आपके पास जो एरे करंट एरे है, अगर इस एरे में ही, अभी चलिए मैं आपको ये भी करके अच्छे से दिखाऊंगा कि सिंपल एक एरे क्यों नहीं ले सकते हैं, 2 एरे क्यों लेना पड़ रहा है हमें, ओके। तो इन सभी बातों को भी हम लोग समझेंगे, ओके। एक चीज यहाँ ख्याल रखिएगा कि मॉडुलस आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होगा क्योंकि मॉडुलस का कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आप एक ही एरे में वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो। कैसे, देखिए अगर आपके पास कोई एलिमेंट, इसकी साइज पहले कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। सपोज इसको आप 2 से जो है आगे बढ़ाना चाहते हो, 2 से आगे बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे। तो आपको तो पता है कि हर एक इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो 2 से शिफ्ट करेगा आगे, ओके। तो जब ये 2 से शिफ्ट आगे करेगा तो कितना में करेगा, आपके पास जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ही। सपोज सभी में एलिमेंट फिल है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। अगर 2 से आप आगे बढ़ा रहे हो, अगर कोई एलिमेंट आपके वेरिएबल लिख ले रहे हो, उसमें 2 स्टोर कर रहे हो, तो 2 से अगर वो आप आगे बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप लिमिटेड जो आपके पास इंडेक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये करवा पा रहे हो, ओके। तो अगर मैं सपोज इस एलिमेंट को, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट को इस प्रकार से रख दूं, ठीक है, तो चलिए इसको रख करके मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ एलिमेंट को रख लिया है, ओके। चलिए कुछ देर तक तो ये सही काम करेगा। कैसे, दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे आपके पास 12 है, 61 है, 2 है। अब क्या करोगे, इसको 2 से आगे बढ़ाओगे, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए
आपके पास जो भी एरे है उस एरे के अकॉर्डिंग रखना है आपको। सपोज आपके पास जो एरे था पहले से एरे, और इसके अंदर देखिए मैं फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ उस चीज को मैं समझाता हूँ। अभी क्या है कि इसको 2 से शिफ्ट करो तो 2 कोई वेरिएबल ऑब्वियसली होगा, तो चलिए इसको जो है कि कोई वेरिएबल में सपोज हमने 2 रख दिया, ओके। एंड जैसे ही आपने 2 रखा तो 2 को कितना से आगे बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है के से आगे बढ़ा, साथ साथ आपका इंडेक्स कितना होगा, आई होगा जब हम वेरिएबल आगे बढ़ाएंगे। कहने का सेंस है कि आई का मतलब ये हुआ कि जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स रखे होगे, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो चूंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 चाहे इंडेक्स 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सभी में 2 ऐड होगा, तभी तो एलिमेंट वो आगे बढ़ पाएगा। कैसे, अगर सपोज आपके पास 0 इंडेक्स ये है, अगर आपके पास ये 0th इंडेक्स है, ओके, ये 1 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है, तो अगर आप यहाँ आई में कितना ऐड करोगे 2, जैसे ही 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पे, यानी कि 12 कहाँ चला जाना चाहिए 2 पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन ये है, ये 5 इंडेक्स जो है इस रेंज में ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ओके। ये कंडीशन आपको माइंड में हमेशा रखना है। तो एक चीज करता हूं मैं, इसको ब्रैकेट में रखता हूं, इसलिए देखिए बताता हूं किस लिए रख रहा हूं कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या वो ये है, यस, इसको आप इस प्रकार से रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ मॉडुलस का, मॉडुलस आपका 5 है, ठीक है। और जैसे ही 5 है, अभी बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा इनिशियली, अगर आप एक फॉर लूप यूज करोगे तो इनिशियली यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 + 2 2 मॉडुलस 5 कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 2, क्यों, क्योंकि देखिए आप इसको सिंपली डिवाइड करके देखिए, जो भी आपको रिमाइंडर बचता है उसी को हम मॉडुलस कहते हैं, ओके। जैसे 2 अगर आप डिवाइड 5 कीजिएगा तो डिविजिबल है नहीं, तो सीधा सीधी 2 हो जा रहा है, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ कि ये आपको चीजें आती हैं, ओके। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है, कहने का सेंस कि ये 12 उठ करके, यानी ये 12, अब सिंपल सी बात है इसमें आप क्या असाइन कर दोगे, इसमें सिंपल सी बात है कि एरे ऑफ आई, इसमें आपने क्या क्या कर दिया है, रख दिया है। इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं। तो हो ये रहा है कि यहाँ पे एरे ऑफ आई में 0 चला जाएगा, ठीक है, 0 चला जाएगा। तो क्या हो रहा है कि एरे ऑफ 0 का एलिमेंट, तो 0 का एलिमेंट अभी आपका ये 12 है, किसमें चला गया, ये इंडेक्स किसको शो कर रहा है, अभी यहाँ पे सेकंड इंडेक्स को शो कर रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो लग रहा होगा सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात नहीं है, सिंपल सी बात इसलिए नहीं है कि आपके पास जो प्रीवियस डेटा 2 था वो तो आप लॉस्ट कर गए ना, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जाकर के यहाँ पे कॉपी हो चुका है। जब ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो चुका है तो ये तो वैल्यू आपको फेच कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यही सिचुएशन बेसिकली आता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास सपोज बिल्कुल एम्प्टी एरे है, आपने एक एम्प्टी एरे लिए हो, और एम्प्टी एरे लिए हो, तो क्या होगा उसमें आप एलिमेंट तो फर्स्ट एरे का ही कॉपी कर रहे हो सेकंड एरे में। मैं आज एक चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ये इस प्रकार से हो ये रहा है कि कॉपी तो आप सेम टू सेम वही कर रहे हो, कॉपी वही एलिमेंट कर रहे हो, लेकिन समस्या आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 इंडेक्स आपका ये है। अभी देखिए इस पर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, तो कहने का सेंस क्या है, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से एक करके पिक कर रहे हो, इसमें रखते जा रहे हो, जो भी आपको जो एड्रेस आपको मिल रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो इस प्रकार से जो है, आई होप कि यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए ही हम लोग दूसरा एरे को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, कैसे, इंट, इसका नाम भी आपको चेंज करना होगा। सपोज हमने रख दिया एरे, और साइज तो सेम ही रखना होगा, क्योंकि अगर कम रखते हो या फिर ज्यादा रखते हो तो लास्ट इंडेक्स पे आपको 0 मिलेगा, एंड कम रखते हो तो एक एलिमेंट कम उसमें आ पाएगा, समझ पा रहे हो आप, ओके। अब देखिए एक वेरिएबल आपको लेना है इंट के, या फिर कोई वैल्यू ऐसा ले लो कि जितना से आप शिफ्ट करना चाहते हो एलिमेंट को। सपोज या तो आप यूजर से ले लो, अदरवाइज यहाँ पे 2 से मैंने बताया था, क्योंकि हर बार 2 से ही करना है, ठीक है। इतना चीज करने के बाद आपको यहाँ तक कोई डॉट अगर हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे फॉर लूप, ओके, फॉर लूप। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप डिस्प्ले करवा सकते हो कुछ इस प्रकार से, आफ्टर शिफ्टिंग वैल्यू
क्या लिखोगे, आफ्टर वैल्यू ऑफ एरे शिफ्टेड बाय, और यहाँ पे आप सिंपली के का वैल्यू दे दो, ठीक है। और इंड एल भी आपको लगाना होगा लाइन चेंज करने के लिए। ओके, चलिए फॉर लूप जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया तो एक आपको यहाँ पे वेरिएबल इस प्रकार से बनाना होगा, एंड एक आई के हेल्प से आपको लूप को आइटरेट करना होगा। और आइटरेट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आई को लेस देन कहाँ तक चला रहे हैं, 8 तक। क्योंकि देखिए आपको हो गया कि 8 तक चलाना है, नहीं 8 तक नहीं चलाना, क्योंकि देखिए 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो आप। ठीक, आई को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। आई को प्लस प्लस हमने कर दिया, जैसे ही आई को प्लस प्लस कर दिया तो अभी क्या है, सिंपली इसके अंदर आना है। देखिए अब बात को एक एक करके आप समझिएगा अच्छे से, कि आपके पास हो ये रहा है कि एक एक करके एड्रेशन स्टार्ट होगा। तो कैसे स्टार्ट होगा कि एरे ऑफ किसमें आपको रखना है, अभी देखिए कॉपी तो आपको बेसिकली इससे करना है, एक एक एलिमेंट को इससे कॉपी करना है, रखना किस में है, एरे ऑफ 1 में। तो एरे ऑफ 1 यहाँ पे आपको लिखना होगा, और उसके अंदर आपको फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया था वो चीज़ को आपको इस प्रकार से रख देना है, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मॉडुलस का यूज हमें कर लेना है। मॉडुलस आपका 8 है, तो 8 से आपको यूज यहाँ पे कर लेना है। ओके, अब सिंपल सी बात देखिए, इतना का जो ये रिजल्ट एवेल्यूएट करेगा, कहने का सेंस है कि ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ मतलब कहने का सेंस है ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू एवेल्यूएट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू एवेल्यूएट होगा वो एरे ऑफ जो एवेल्यूएट करके आंसर देगा, उस इंडेक्स पे जो है कौन सा हमारा वैल्यू चला जाए, एरे ऑफ आई। अब देखिए मैंने यहाँ पर दिया है एरे ऑफ आई, इसका क्या मतलब है कि एरे आपका ये है, ठीक है, इसको मत समझ लेना, ये है। तो एरे ऑफ जैसे हमने आई कहा तो आई पे आएगा 0, ठीक है, आई पे आएगा 0, तो 0 मतलब ये 12, ये 12 किस पे चला जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यू एवेल्यूएट होगा 2 प्लस आई मॉडुलस 8 एरे ऑफ 1 वाले में, ठीक है, तो उस इंडेक्स पे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। जब इतना चीज क्लियर हो गया तब बचा क्या है, सिंपल सी बात है, आप जो है यहाँ पे क्या क्या दो, आउटपुट करा दो, ठीक है। तो आउटपुट जैसे ही करवाओगे ये तो वैल्यू कॉपी हो ही गया है, एक फॉर लूप लगा दो और एरे ऑफ 1 जो है उसको प्रिंट करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम उसी वही चीज को करना है, एंड आई 0 से एटरेट करवाना है, और आई लेस देन आपको 8 रखना है, एंड आई को प्लस प्लस करना है, ओके। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सी आउट इस प्रकार से करवा लो, किस चीज को, एरे ऑफ 1 को, ठीक है, एरे ऑफ 1 को। अब देखिए एरे ऑफ 1 में जो वैल्यू आ गया होगा, क्योंकि हम इसमें से वैल्यू कॉपी करके इसमें दे रहे हैं, कर तो वही एक्चुअल मतलब करने का यहाँ पे जो हमारा सेंस है कॉपी ही करना है, कोई अलग चीज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉपी जब हो रहा है तो अभी आपको कौन सा वैल्यू देखना है, एरे ऑफ 1 का देखना है, ए आर आर का नहीं देखना है। ए आर आर का अगर देखते हो तो उसमें दिक्कतें ये होगी कि आपको सेम यही वैल्यू दिखेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। चेंजिंग बेसिकली हमने इसमें किया। अभी मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ कि अगर सेमी एरे में अगर ऐसा कर दिया जाता, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत होता, उस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, ओके। तो चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके थोड़ा सा देखते हैं क्या आंसर देता है ये, ओके। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, रिटर्न 0 आपको लगा देना है, एंड कंट्रोल एस से आपको सेव करना है, और इसको जो है क्या कह सकते हो, शिफ्ट के नाम से सेव कर देते हैं, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसे, ओके। यहाँ पे आकर के आपको एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल। सो कंपाइल हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया है। चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपका एक्चुअल एलिमेंट है और जो एलिमेंट में चेंजिंग हमने किया है वो दोनों में क्या अंतर है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आने की देरी है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे, एंड फाइनली आपका जब आंसर आएगा तो आप हैरान हो जाओगे। ओके, यहाँ देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 7 12, बस यही दिख रहा है, 5 7 12 61 2 6 -1 3। देखिए हो क्या रहा है, अभी आपका क्या होना चाहिए कि 12 होना चाहिए, 12 जैसे यहाँ पे था तो 12 आ गया 2 के पास,
2 आ गया -1 के पास, देख पा रहे हो। तो 5 आ गया कहाँ पे, देखिए 5 के लिए कितना है, एक ये जगह एक ये जगह, 12 की जगह 5 आ गया, यानी 12 इस जगह 12 होना चाहिए, लेकिन 5 आ गया। आपको समझ पा रहे हो आप। तो इस प्रकार से जो हम लोग एरे का शिफ्टिंग करते हैं, यानी kth वैल्यू से उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि उसमें देखिए क्या दिक्कत होगी, थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ 1 ही कर देता तो मैंने जो ऊपर में समस्या बताया था वही समस्या यहाँ पे दिखता। चलिए एक बार इसे भी करके हम लोग देख लें, नहीं तो आप लोग कहोगे कि आपने दिखाया नहीं। कंपाइल एंड रन, और जैसे ही हमने कंपाइल एंड रन किया है तो थोड़ा सा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ओके, देख पा रहे हो आप, जो वैल्यू हमारा जहाँ था वो तो एक्चुअल में है भी वही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो 12 6 1 12 6 1 12 6 1 बस यही दिया है। तो कहने का सेंस क्या है कि इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लग रहा हो, तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, तो आप लोग वहाँ जाकर के उसे एक्सेस कर लें। मैं ऊपर में जो है आपको आई बटन भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर से ज़रूर करें, और कमेंट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। और आप चाहें तो हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो, ईमेल आईडी हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।